आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। श्री मोदी इनके साथ पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड की स्थिति के बारे में विचार विमर्श भी करेंगे। प्रधानमंत्री की ये बातचीत कोरोना महामारी की स्थिति से निपटने के तौर तरीकों का एक हिस्सा है। देश में कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण 38 करोड़ की संख्या पार कर गया है। अब तक कुल 38 करोड़ 11,04,836 टीके लगाए गए हैं। सार्वभौमिक टीकाकरण का नया चरण 21 जून से आरंभ हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आज 37 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आज 18 से 44 वर्ष के 16,61,000 से अधिक लोगों को पहली खुराक और 1,40,000 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई। तीसरे चरण में अब तक 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष के 11 करोड़ 41 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 38,88,000 से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 38 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। इनमें से 1 करोड़ 54 लाख टीके उनके पास शेष हैं। 63,84,000 से अधिक और टीके जल्द ही उन्हें मिल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वह देश भर में टीकाकरण अभियान को और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार व्यापक टीकाकरण अभियान के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.22% हो गई है। कल 39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 3 करोड़ से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बिहार में आज से 10वीं कक्षा के ऊपर के सभी शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। अभी 50% छात्रों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। तकनीकी और व्यावसायिक कॉलेजों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों में 50% छात्रों के साथ ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि संसद का मानसून सत्र इस महीने की 19 तारीख से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि इस सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। 11 बजे से मानसून सत्र शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगा। कुल 19 बैठकें मानसून सत्र में होगी। पिछले 5 सत्र के अंदर संसद की उत्पादकता 122% रही। श्री बिरला ने पिछले सत्र को उपयोगी बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बीच हुए उस सत्र में सदस्यों ने सक्रियता से भाग लिया। उन्होंने संसद सदस्यों से कोविड के टीके लगवाने को कहा। कोरोना संक्रमण के समय भी माननीय सदस्यों ने संसद की कार्रवाई में हिस्सा लिया। इसके कारण चौथे सत्र में 167% उत्पादकता रही। मैं इसके लिए माननीय सभी सांसदों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मानसून का यह सत्र सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है कि वो अपनी वैक्सीनेशन लगाएं ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें। लोकसभा अध्यक्ष ने आगामी सत्र की तैयारियों की आज समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने संसद सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने की अपील की।
श्री बिरला ने सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में चर्चा में भाग लें और सदन के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में आज तेज वर्षा हुई। तेज बारिश से प्रदेश के कांगड़ा जिले में काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला प्रशासन को प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए तत्काल उपाय करने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि धर्मशाला में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर नजर रखी जा रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार के साथ काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राज्य को हर संभव मदद दी जा रही है। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों के सुरक्षित होने की कामना की है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से बात करके राज्य में तेज वर्षा के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में जानकारी ली। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य के लिए जल्द ही वहां पहुंच रही हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देशभर में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया कल शाम 5 बजे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हो गई है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश दुनिया में सबसे पुरानी है, जिसका वर्णन ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में मिलता है। ये वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने रथ यात्रा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से कल वर्चुअल बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक और विधि मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों ने कठोर परिश्रम किया है। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे आने की अपील की थी। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों को उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया हूँ। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री का ये संवाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने